हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। मैं आपको हर क्वेश्चन को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम में भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखें, तब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करें। ठीक है, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स करना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ये जो हमें स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उन समय से हमें पता करना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और उन सब का रीज़न भी देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर के साथ और रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या एक पॉइंट से एक लाइन पास हो सकता है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या एक लाइन से सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही पास होता है क्या? हाँ, मैंने पहला वाला इसका गलत बताया, अभी वाला सही बता रहा हूँ। ओनली वन लाइन, क्या एक लाइन से सिर्फ एक सिंगल ही पॉइंट क्या सिर्फ पास हो सकता है? इसका आंसर फॉल्स है। क्या इसका आंसर फॉल्स है? ठीक है, मैं इसमें करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले का फॉल्स होगा। ठीक है, रीजन हम लोग लिखेंगे, एज इन्फिनाइट lines can pass through a single point। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, अब इसका दूसरा वाला में आते हैं। देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ देयर आर मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स हैं और जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होता है उनको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसका भी आंसर फॉल्स रहेगा। आंसर नंबर 2 फॉल्स। ठीक है, इसका एक मिनट, मैं डायरी को थोड़ा ऐसे मोड़ लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको क्लियर होगा और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हाँ, इसका आंसर लिखते फॉल्स। एज ओनली वन लाइन कैन पास, वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये हो गया। ठीक है, अब आंसर नंबर 3 में आते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। जो टर्मिनेटेड लाइन जो होता है वो इनडेफिनेटली बोथ साइड क्या प्रोड्यूस हो सकता है? हाँ, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रू। वी कैन प्रोड्यूस्ड line on both side, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 4 नंबर पे आते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, देन देयर रेडाई आर इक्वल। ठीक है, फिर उनका रेडाई इक्वल होता है कि नहीं? इसका आंसर भी ट्रू है। वो होते हैं, क्यों नहीं होते? मैंने इंट्रोडक्शन बताया ही है। आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4 क्या कहते हैं? इसका आंसर ट्रू है। इसका रीज़न हम लिखते हैं, हाँ, इक्वल सर्कल्स coincide each other, so therefore को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, their radii area circumference
आर इक्वल। जब दो सर्कल को अगर आप लोग इक्वल करोगे तो उसका रेडियाई, एरिया और सरकमफेरेंस वो इक्वल होंगे, ठीक है, उसका सरकमफेरेंस इक्वल होंगे, ठीक है, क्या समझ में आया। अब इसका लास्ट 5 में आते हैं। इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये हमारा ए बी, पी क्यू और एक्स वाई क्या लिखा हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। इसका आंसर भी ट्रू होगा, हो सकता है इसका ट्रू। रीजन हम लोग लिखेंगे थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, to each other, ठीक है, लिख लिया, देख लो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग टू ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। गिव अ डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन टर्म, पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर। चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, बट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोग अपने से सॉल्व करना, वो लोग अपने से आप लोग ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। इसका हम लोग देख लो एक बार सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है पैरेलल लाइंस। इसको पहले डिफाइन करते हैं, इसको क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इफ 2 or more lines do not intersect at any point, they are called to be parallel lines, ठीक है। लास्ट में लो फिगर बना देना पैरेलल लाइंस का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा में आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस में, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब राइट एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या कहता है, टू लाइंस which form 90-degree angles with each other are called perpendicular lines, ठीक है। एग्जाम्पल में बना देना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना देना एग्जाम्पल में, ठीक है। अब थर्ड नंबर में आते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर में आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका हम लोग लिखते हैं अ लाइन विथ 2 एंड points is called लाइन सेगमेंट, हो गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर में आते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ ए सर्कल अब क्या कहता है, ठीक है, द डिस्टेंस between center of circle
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। दो सर्कल की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है। दो सर्कल की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर है स्क्वायर। स्क्वायर जानते हो, चारों साइड 90 डिग्री। 5 नंबर में हमारा है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर का हम लिखते हैं, ये स्क्वायर जो होता है देख लो, इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट भी बोलते हैं। पता होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्वाड्रिलेटरल भी जाएंगे, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट भी होता है। समझ में आया, ठीक है। इसका हम लोग डिफाइन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल with equal sides have 90 degree is called square। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू उसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट उसके मुंह पे यही बोल देना कि स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 3 अपने से कर लेना भाई, 3 अपने से करना, चीटिंग मत करना। ये आप लोग अपने से करना, मैंने इंट्रोडक्शन बताया है उस हिसाब से आप लोग करना है इसको, ठीक है। 3 अपने से करना। नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख देना नहीं बना सर, मैं इसका आपको अलग से वीडियो शॉर्ट्स में बना के दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB, explain by drawing the figure, ठीक है। हमें इसमें फिगर को खुद से ड्रॉ करना होगा और AC बराबर BC हम लोगों को करना होगा। तो देखो फिगर बहुत सिंपल इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 में हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, बस पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ बना दो। इस पॉइंट का नेमिंग कर दो A और B, और यहाँ से छोटा सा पॉइंट डाल के C कर दो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, AC बराबर BC, यही प्रूफ करना था ना। सबसे पहले गिवन डालेंगे। गिवन में हमारा AC बराबर BC दिया हुआ है और हमें टू प्रूफ क्या करना है, TB मतलब टू प्रूफ, ठीक है। हम लोग AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB कर देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। सिंपल करना है। ये जो AC इज इक्वल्स टू BC लिखा हुआ ना, हम लोग इसको AC प्लस BC कर देते हैं। AC प्लस BC और इज इक्वल्स टू AB कर देते हैं, ठीक है। AC प्लस BC और इज इक्वल्स टू AB कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो AC प्लस BC है, हम लोग BC को हम लोग AC में ले लेते हैं, ठीक है। तो AC प्लस AC इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब ये AC प्लस AC तो 2AC होता है, ठीक है, और इक्वल्स टू AB, ये इतना कर दिए हम लोग। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जब AC हम लोग कर दिए तो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, यही प्रूफ करना था ना हमें, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। हाँ, यही हमें प्रूफ करना था। हाँ, तो हमने कर दिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड, इसमें हम लोग लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4, 5, 6 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस उसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें सॉल्व किया था, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं, गिवन अपने से लिखना, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट
डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको शायद ट्राइंगल्स में आपको पढ़ना हो, तो अभी आप लोग ना कंफ्यूज मत होना। मिड पॉइंट में आपको उस चैप्टर में बताऊंगा ट्राइंगल्स में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। उसका इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका फिगर आपको नहीं बताया। हाँ, फिगर देखो, फिगर भी उसी तरह बनेगा। सपोज ये है मेरा ए बी, ठीक है, ये मेरा ए और बी है। इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मतलब ये तो हमारा सी था, इसको हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। तो डी ले लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारा एक तरह का फिगर है। अब हम लोग यहाँ पे थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। सो इट मीन्स सी एंड डी, ये सी एंड डी जो है इज कोइंसाइड। सो देयरफॉर लिखना लास्ट में, एवरी लाइन सेगमेंट has one end, only one mid point। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, इन फिगर 5.10 इफ AC is equals to BD then prove that AB is equals to CD। फिगर दिया हुआ है, बस हमें इसे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देख लो, इजी है, देखो इजी है ये भी। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट गाइस, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फिगर हमारा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, फिगर हमारा ऐसे जाएगा, ये A, इसको B, इसको C और इसको D मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। अब इससे प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, प्रूफ पार्ट देखो, गिवन लिखते हैं, गिवन में आते हैं। गिवन हमारा AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। टू प्रूव में आते हैं, AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, AC इज इक्वल्स टू BC, AC इज इक्वल्स टू, एक मिनट, AC इज इक्वल्स टू BD, ये हमारा गिवन है, तो ये हमारा गिवन है, ये हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, AC माइनस BC और यहाँ BD माइनस BC, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ BC कैंसिल हो जाएगा और AC बराबर BD, ठीक है। एक मिनट, ये BC तो मैंने काट दिया ना, एक मिनट, यहाँ गलती है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे CD होगा, हमारा CD होगा, ठीक है, CD होगा। हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कुछ नहीं था, इजी था, बस इतना ही करना था, ठीक है, छोटा सा सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 नंबर में, ठीक है, लास्ट नंबर में आते हैं। अब लास्ट नंबर क्या कहता है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। नोट
दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पॉस्टुलेट। ये जो क्वेश्चन है ये फिफ्थ पॉस्टुलेट का नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसको आराम से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसका एक्सियोम हम लोग बनाते हैं। एक्सियोम, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। कोई भी होल हो, कोई भी होल नंबर हो, उसका ग्रेटर उसके पार्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके पार्ट से ज़्यादा होता है। नीचे लिख देना ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, मतलब कि यहाँ पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमारा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है। 5, 6 भी देख लो, 5 देख लो और 6 देख लो, ठीक है। 4 का जो हमने जो प्रूफ किया था ना, उसका हमें इक्वेशन 1 लेकर के इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पुट करना था, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हुआ। तो दोस्तों आज हमने क्लास 9 एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 5.1 को सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। और वो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे आप लोग उसे बना लेना, ठीक है। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उसमें थ्योरेटिकल है, बस उसमें आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना, उसमें बना लेना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एक्सियम और पोस्टुलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और लास्ट में कह देता हूँ मैं जो मुझे कहना चाहिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिस ना हो, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। लास्ट यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।